आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से उत्तराखंड के कई जिलों में स्थिति बिगड़ गई है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद तेज बहाव में फंसे कई लोगों को सेना ने मानव श्रृंखला बनाकर बचाया। नैनीताल में झील का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों तक आ गया। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, नैनीताल, चंपावत, रामनगर, अल्मोड़ा में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। राज्य में बाढ़ बारिश के कारण अब तक 38 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हम लोग सभी के लिए प्रयास कर रहे हैं कि यात्री लोग भी हमारे कुछ फंसे हुए हैं, कुछ हैं, उनको भी निकालने के लिए सारे रास्ते खोलने के लिए, और हमारे किसान भाइयों का भी बड़ा नुकसान हुआ है उसका भी आकलन कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिनके घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें 1,09,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। उत्तराखंड में सेना के जवानों और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। एनडीआरएफ की 10 टीमें भी राहत बचाव में जुटी हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे उत्तराखंड पर भारी हैं। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सेना और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज एलओसी की फॉरवर्ड पोस्ट पहुंचकर सुरक्षा के हालात देखे। पुंछ के भाटा दूरियां जंगल में एनकाउंटर अब भी जारी है। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेर रखा है। वहीं एनआईए ने टारगेट किलिंग के 4 मामलों की जाँच शुरू की है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आईएसआई का टारगेट किलिंग का प्लान पूर्व नियोजित था। इसके लिए चाइनीज पिस्टल और ग्रेनेड सप्लाई किए गए। सीमा पार से हथियार ड्रोन के जरिए मुहैया कराए गए थे। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने हथियार आतंकियों को पहुंचाए। 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ रणनीतिक बैठक करेंगे। घाटी की अंदरूनी सुरक्षा भी बदल दी गई है। अब महिलाओं की भी तलाशी ली जा रही है। लेकिन खुफिया सूत्रों के मुताबिक आईएसआई अब भी बड़ी साजिश कर रही है। पीओके से लश्कर के 2 आतंकी ग्रुप पुंछ में घुसपैठ की फिराक में हैं। पीओके में ये 8 आतंकी 3 दिन से मौजूद हैं। इनके साथ एक गाइड है। खुफिया एजेंसियों को अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश का पता चला है। छोटे हथियारों के जरिए आम नागरिक भी निशाना बनाए जा सकते हैं। इसके बाद प्रवासियों की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन से बिफरे पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने टारगेट किलिंग को कश्मीर की लड़ाई बताते हुए कश्मीर में भारत का राज्य प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है। इससे कश्मीरियों की आत्मनिर्णय की लड़ाई खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान इंसाफ के लिए कश्मीरियों की मदद करता रहेगा। जी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि आतंकी हमलों में पाकिस्तान का हाथ स्पष्ट है। आईएसआई की इन साजिशों का पहले से अंदेशा था। भारत हर करारा जवाब देने के लिए तैयार है। हमें आईएसआई के गेम प्लान पर नहीं खेलना है। जो जहां पर है वो डटा रहे, जो जहां पर है वहां पर मुकाबला करे। सिक्योरिटी फोर्सेस उनके साथ खड़े हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम इस आईएसआई के प्लॉट को जल्दी फेल करेंगे। वीके सिंह ने कहा कि कश्मीर में प्रवासियों को कोई खतरा नहीं है। सेना और सुरक्षा बल उनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। बंद करो। कश्मीर में बेकसूरों की हत्या के खिलाफ आज श्रीनगर में पहला विरोध प्रदर्शन हुआ। जेकेएनपीएफ ने कहा कि कश्मीरी नागरिक प्रवासियों के साथ खड़े नहीं होंगे तो दूसरे राज्य में कश्मीरियों को दिक्कत होगी। काश हमारी कौम पहले जब पहला कत्ल हुआ था उस वक्त प्रोटेस्ट करती तो शायद आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। हत्याओं के खिलाफ अब तक सिर्फ जम्मू में ही प्रदर्शन हो रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र ने 30 साल पुराने हालात पैदा कर दिए हैं। बड़ी शेखी बगैर कर 2 साल पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर की सत्ता ली थी, पर आज कश्मीर दोबारा से 1980 और 90 के दशक में पहुंच गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के मौजूदा हालात देखते हुए भी पाकिस्तान के साथ T20 खेलने पर सवाल उठाए। मोदी जी, 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। पाकिस्तान के साथ मैच खेलने पर दोबारा विचार करने की बात कल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कही थी।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गृह मंत्री को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने साप्ताहिक कैबिनेट की बैठक में गृह मंत्री असदुज्जमा खान से हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही शेख हसीना ने लोगों को सलाह दी है कि वो फैक्ट चेक किए बगैर सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी बात पर भरोसा न करें। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय को सतर्क रहने और इस तरह की घटनाएं दोबारा होने से बचने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक हिंसा के मामले में अब तक 72 केस दर्ज किए गए हैं और कुल 475 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश सरकार भी काम कर रहा है और बांग्लादेश सरकार के साथ अगर जरूरत होगा तो भारत सरकार बात करेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने हमले के दोषियों को सजा देने की मांग भी की। सब जगह हिंदुओं का नरसंहार, एथनिक क्लिंसिंग और यूएनओ पूर्ण रूप से पंगु और नाकारा बना हुआ मूक दर्शक बन चुका है। हिंदुओं पर हमले के विरोध में वीएचपी कल बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.